आप भी अपने रिसर्च पेपर, सिनोप्सिस और असाइनमेंट लिखने के लिए आंख बंद करके चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। शोध और उच्च शिक्षा के सबसे बड़े मंदिरों में शुमार यूनिवर्सिटीज में अब एआई की इस नकल पर बड़ा डंडा चलना शुरू हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर रिसर्च स्कॉलर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के दौरान एआई के इस्तेमाल का बड़ा मामला पकड़ा गया है। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 5 सीटों के लिए आए 36% आवेदनों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे पकड़ा गया ये खेल, आइए जानते हैं विस्तार से। खबरों के मुताबिक PRSU यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी की मात्र 5 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। इन 5 सीटों के लिए कुल 22 अभ्यर्थियों ने अपने रिसर्च प्रपोजल और आवेदन जमा किए थे। लेकिन जब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों और प्रोफेसरों ने इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच शुरू की तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। जांच में ये साफ पता चला कि कई उम्मीदवारों ने अपनी मेहनत से सिनॉप्सिस लिखने के बजाय एआई टूल्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करके पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया था। परिणाम ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने एक झटके में 22 से 8 आवेदनों को सीधे सीधे निरस्त कर दिया। यानी 1/3 से ज्यादा अभ्यर्थी तो एंट्रेंस या इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले ही बाहर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूनिवर्सिटी को कैसे पता चला कि सिनोप्सिस एआई से लिखा गया है। अक्सर एआई टूल से लिखे गए रिसर्च प्रपोजल में एक जैसी भाषा, बनावटी शब्द, बिना सिर पैर के तर्क और एथिकल स्टैंडर्ड की कमी साफ झलकती है। इसके अलावा साहित्यिक चोरी और एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर भी अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि वे सेकंड में पकड़ लेते हैं कि कंटेंट इंसान ने लिखा है या किसी रोबोट ने। आपको बता दें कि यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की सख्त गाइडलाइंस के मुताबिक पीएचडी जैसी उच्च और गंभीर शैक्षणिक डिग्री के लिए मौलिक सोच और खुद की रिसर्च का होना अनिवार्य है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब ही ये होता है कि छात्र की खुद की वैचारिक क्षमता और विजन क्या है। अगर वही कोई मशीन लिख कर दे देगी तो फिर रिसर्च का मतलब ही क्या रह जाएगा। ये घटना देश भर के उन तमाम छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में एआई टूल्स हमारी मदद के लिए ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप अपनी पूरी रिसर्च, सिनोप्सिस और थीसिस ही एआई के भरोसे छोड़ देते हैं तो आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर अब बेहद सतर्क हो चुके हैं। आने वाले समय में देश की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह की सख्ती अपनाने जा रही हैं, जहां एआई जनरेटेड कंटेंट या प्लेजरिज्म मिलने पर सीधे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एआई एक टूल है, लेकिन अपनी काबिलियत और मौलिक विचारों को कभी उसकी भेंट ना चढ़ाएं। प्रयागराज का ये मामला शिक्षा जगत में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है, जो ये सिखाता है कि ईमानदारी और खुद की मेहनत ही एकेडमिक में लंबे समय तक टिकने का रास्ता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या एआई के इस्तेमाल पर इस तरह की सख्ती सही है? कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।